स्पीकर ऑपोजिशन अरकान को माफ करने पर राजी, जुर्माने फिर भी देना होंगे। ऑपोजिशन अरकान को तोड़फोड़ के इल्जाम पर 20 लाख रुपए से जायद जुर्मानों में पेशरफ। ऑपोजिशन के 10 अरकान को जुर्माने की वसूली के लिए तीसरा नोटिस जारी। असेंबली सेक्रेटेरिएट का ऑपोजिशन को जुर्मानों की अदम अदायगी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। ऑपोजिशन MPAs को 2,03,550 रुपए फी कस फौरी जमा कराने की हिदायत। पंजाब असेंबली ऑपोजिशन लीडर से महरूम रहेगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लिया। ऑपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी में डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी फराइज सर अंजाम देंगे। मलिक अहमद खान भच्चर ऑपोजिशन लीडर थे और रहेंगे। मुश्किल हालात में ऑपोजिशन लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मलिक अहमद खान भच्चर को रिलीफ मिलने का इंतजार किया जाएगा। रिलीफ न मिलने पर अगला लाहे अमल तय होगा। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की सीट खाली। PTI की मुमकिना उम्मीदवार के हवाले से मुशावरत शुरू। एजाज चौधरी की अहलिया या बेटे को टिकट मिलने का इम्कान। पार्टी की ज्यादातर सीनियर रहनुमाओं की एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक एजाज चौधरी की अहलिया और बेटे के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार ज़ेर गौर नहीं। सेनेट की जनरल नशिस्त का नया शेड्यूल आने के बाद उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालम अलजर अरबी की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सदर UAE की क़यादत को खराज तहसीन। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है जो हर आजमाइश में सुरखरू रहा। मरियम नवाज ने कहा कि पाक UAE दो तरफा तजारती हजम में इजाफा बाइसे मुसरत है। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। पंजाब हुकूमत ने पे पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। अवाम को मौलिक बीमारियों का शिकार करने वालों को भारी जुर्माने भरने पड़ेंगे। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी करेगा। मरियम औरंगजेब बोली, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम और साफ सरसब्ज इलाकों की सोच पर अवाम में मुहिम चलाएंगे। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला। शाहदरा से रायविंड के दरमियान रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। PHA और पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों के लिए तफरीही मकामात बनाए जाएंगे। रेलवे की पुरानी बोगियों में लाइब्रेरियाँ और कैफेज बनाए जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। बागों के शहर में बादलों के डेरे, हवा की रफ्तार कम होने से हब्स की शिद्दत भी महसूस होने लगी। दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के 50% इम्कानात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुक़र्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे लीटर मुक़र्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर 2.5 रुपये लीटर लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे हो गई। सेल्स टैक्स बदस्तूर सिफर है। ज़राए के मुताबिक लेवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल मजीद 2.5 रुपये लीटर सस्ता हो सकता था।
जाना इसने 300 प्लस ही है, 20 रुपये ऊपर करके 7 रुपये नीचे आ गए, तो ये कोई माइनस ना हुआ, ये तो जलालत होनी होनी है। पेट्रोल वैसे घट होना चाहिए, कम से कम भी ना गरीब की जेब के मुताबिक होना चाहिए कि वो अपना पेट्रोल पवा सके और अपने गुजर बसर कर दे। तो 7 रुपये चले अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टाइम जो है ना चलना चाहिए। ये नहीं है कि 15 दिन बाद फिर इसको महंगा कर दिया जाए, मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है कि सस्ता किया इन्होंने, लेकिन इस तरह से जब ये रोड रेट सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, इससे आवाम को इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम लोग एक दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इन चीज़ों से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक पेट्रोल के सिर्फ ऊपर जाने से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल नीचे आता है तो सारी चीज़ें कम तो नहीं होती, वो तो उधर की उधर रह जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का मिला जुला रद्दअमल। कहते हैं कि रिलीफ तो है, मगर पेट्रोल और डीजल ताहाल जेब पर भारी है। महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करे। हुकूमत पेट्रोल में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्म। वजीर ट्रांसपोर्ट का किराए में कमी करने का हुक्म। बिलाल अकबर खान बोले, आवाम को रिलीफ फराहम करने का कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कमी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट अड्डों पर लगवाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने का इम्कान। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये सस्ता। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2054 रुपये मुकर्रर। अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। शहर भर में एलपीजी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं। एलपीजी की 240 से 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त जारी। सार्फिन का कहना है कि मौसम गर्मा में भी एलपीजी बहुत महंगी मिल रही है। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। ईसीएल में शामिल शुगर डीलर्स रिडार पर। 2 बड़े शुगर डीलर्स असद भट्ट और तलहा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों डीलर्स का नाम ईसीएल में शामिल था। ज़राए के मुताबिक एक डीलर मलेशिया और दूसरा दुबई जा रहा था। इन डीलर्स पर चीनी एक्सपोर्ट करने और किल्लत का इल्जाम है। मुल्क भर से 15 से जायद बड़े शुगर डीलर्स के नाम ईसीएल पर हैं। शुगर डीलर्स का नाम ईसीएल में डाले जाने पर एहतजाज, नाम ईसीएल से निकालने का मुतालबा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में चीनी की किल्लत बरकरार। दुकानदार महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा। शहरियों के लिए चीनी ख्वाब बनकर रह गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर और ब्रोकर्स को करार दे दिया। शुगर मिल्स मालिकान के मुताबिक डीलर्स कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीजन में 97 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 गिरफ्तार। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। गिरा फरोश बेलगाम, गरीब आवाम को ना मिला आराम। मंडियों में खुदसाख्ता रेट्स पर सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी। प्याज 70, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 580, सब्ज मिर्च 160, लीमू 450 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, गोभी 200, भिंडी 250, शिमला मिर्च 240 रुपये की किलो हो गई। केला 250 रुपये का दर्जन, पपीता 550, सेब, खुबानी और आड़ू 380, आम 300, नाशपाती 280 रुपये किलो में दस्तयाब।
ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपये पर जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपये तक इजाफा। होलसेल रेट 374, परचून में 388 रुपये का किलो हो गया। कई रोज के इजाफे के बाद अंडों की कीमत में इजाफा रुक गया। दर्जन अंडे 274 रुपये में फरोख्त, पेटी 8,160 रुपये की हो गई। जिला इंतजामिया का गिरा फरोशों और दखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। नरखनामे की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सर्वे महल, 20 मुकदमात का इंदराज करके 65,000 रुपये जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कारोबार के नाम पर अवाम का इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चावल की बरामदात का हजम 5 अरब डॉलर तक लाने के लिए पैदावार और क्वालिटी में इजाफा नागुज़ीर है। रवा साल पंजाब में धान की काश्त का हदफ 50 लाख एकड़ मुकर्रर है। अब तक 58 लाख एकड़ से जायद रकबा धान की ज़ेरे काश्त लाया जा चुका है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू का सूबाई कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। बोले, यूरोपीय लेबॉर्ट्री का क़याम चावल की एक्सपोर्ट के हजम में इजाफे के लिए संग मील साबित होगा। धान पर ममनुआ ज़रूरी जहरों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। लेस्को में माह जून के दौरान सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। ज़राए के मुताबिक सार्फिन ने माह जून के दौरान 3 अरब रुपए बिलों की मद में रिलीफ लिया। लेस्को में सोलर सिस्टम से माह जून में 17 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई। सार्फिन ने कौमी ग्रिड सिस्टम को 12 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। मजमूई तौर पर 1,05,000 सार्फिन ने सोलर सिस्टम पर कनेक्शन ले रखा है। सीओ पेक्टा और एमडीज के माली इख्तियारात में इजाफा। सीओ पेक्टा के माली इख्तियारात की हद 1 करोड़ और एमडीज की 50 लाख रुपए करने का फैसला। पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी। पेक्टा के जिम्मे बिजली का 25 लाख और लैंडलाइन का 50,000 का बिल वाजिब अदा। माली इख्तियारात बढ़ते ही एमडीज ऑपरेशन ने बिल्स की अदायगी की मंजूरी दे दी। एजुकेशन अथॉरिटी से स्कूलों में फंक्शनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स का डाटा तलब। स्कूल एजुकेशन की 1 हफ्ते में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से डाटा भिजवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। साफ पानी अथॉरिटी फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करेगी। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों से पहले फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करने का टारगेट है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के हमरा अपने इब्तदाई स्कूल का दौरा। हनीफ अब्बासी ने गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड गए। दोनों वज़राने स्कूल में सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। स्कूल को एमिनेंस स्कूल में तब्दील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्कूल की अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इलाका मकीनों और तलबा की जानिब से फैसले का खैर मकदम। वासा पंजाब में नाअहल सिफारशी और काहिल अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त। वज़ीर हाउसिंग की गफलत बरतने वाले 4 अफसरान को फौरी शोकास जारी करने की हिदायत। 10 नए अजला में वासा पंजाब को मुकम्मल फाल करने की तैयारियों बारे रिसर्च कमेटी का इजलास। बिलाल यासिन के डायरेक्टर वासा गुजरावाला मुनीर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर राना गुलाम मर्तज़ा को शोकास जारी करने की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मुल्तान मंसूर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद वसीम अब्बास को भी शोकास जारी करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का अलामा इकबाल टाउन का दौरा। ठोकर न्याज पे, गुलशन टाउन, मनी गार्डन और इतराफ में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। इलाके में सफाई और सीवरेज की नाकिस सूरत हाल पर सैयद मूसा रजा का इजहार बरहमी। वासा को सीवरेज और नकासियाब के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बोले, लाहौर को साफ सुथरा बनाना अव्वलीन तरजीह है। फराइज में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त, कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी।
हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालत की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल मुतबादिल रास्ते देने की हिदायत। तरक्याती कामों में ताखिर की वजह से जिनके काम मुतासर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? ये तो नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। इस बात को यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई के 5 अगस्त के एहतजाज के मौका पर हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पुलिस छापों की सीसीटीवी वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस खालिद इसाक ने दरख्वास्त गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी। दरख्वास्त गुजार और पार्टी कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। अदालत दरख्वास्त गुजार और कारकुनों को हिरासा करने से रोके। दरख्वास्त में इस्तदा। चूंग में खामन के सामने खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती करने वाले अपने अंजाम को जा पहुंचे। सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में दोनों मुल्ज़मान हलाक। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी। हलाक मुल्ज़मान की शनाख्त अवैस और शहजाद के नाम से हुई। सीसीडी के मुताबिक हलाक मुल्ज़मान ने चूंग के इलाके में खातून को खामन के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े का मुकदमा थाना चूंग में दर्ज किया गया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर मुबारकबाद। मरीम नवाज बोली, चीन की मुसल्लह फ़ौज का अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन इलामत है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशेवराना महारत, जदीद अस्करी हिकमत अमली और कौमी खिदमत का जज्बा मिसाली है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनअती तरक्की, ज़राअत और तालीम में मुश्तरका मंसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, पीरा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। बगैर लाइसेंस और मंजूरी रिक्शों की बॉडी या रिक्शा बनाने पर 5 गैर कानूनी रिक्शा बॉडी वर्कशॉप सील। दर्जनों गैर कानूनी बॉडी जब्त कर ली। वर्कशॉप मालिक समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एलडीए सिटी की 5वीं कुरंदाजी का इनेकाद। फाइल होल्डर्स को प्लॉट नंबर अलॉट। कुरंदाजी में एलडीए सिटी जिना और चनाब सेक्टर के प्लॉटों को शामिल किया गया। वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरकूब अहमद और एडिशनल डायरेक्टर जनरल यूपी मुदस्सर अहमद शाह ने कंप्यूटराइज्ड कुरंदाजी की। कुरंदाजी में एक किनाल के 74 प्लॉट, 10 मरले के 186 प्लॉट और 5 मरले के 299 प्लॉट शामिल थे। बागबानपुरा में डकैती मज़ामत पर एक शख्स जख्मी। डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ामत पर शहरी को फायर मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी शहरी ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाता है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पीपीएससी के तहत मुख्तलिफ महकमों के असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में प्रोसिक्यूटर की 154 असामियों पर 610 उम्मीदवार कामयाब। एलडीए में असिस्टेंट डायरेक्टर की 16 असामियों पर 9248 उम्मीदवारों ने इंग्लिश ऐसे के लिए क्वालिफाई कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर .नेट की 1 असामी पर 1 उम्मीदवार कामयाब। जंगली हयात और माही परवरी में एवोल्यूशन ऑफिसर की असामी पर 5 उम्मीदवार कामयाब करार।